हेलो। तो फाइनली बच्चों, आप में से बहुत बच्चे ने कमेंट किया था कि जो मैट्रिक का एग्जाम 2025 में हम लोगों का होने वाला है उसका सारा चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करा दीजिए, सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो है वो करा दीजिए। ठीक है, तो ये जो है वास्तविक संख्या मैथ से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आज चैप्टर बाय चैप्टर हम सारा क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, और सब कुछ अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट का हम बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन और मैथ का अच्छे से समझा कर बता देंगे। आप लोग एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और सूत्र सहित जो भी सूत्र होगा इसमें उस सहित बता देंगे। ठीक है, तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो का क्वालिटी जो है वो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का होता है। तो बाबू लोग, आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि हम उतना अमीर आदमी है नहीं। ठीक है, तो जो भी है मेरे पास संसाधन है उसी में कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का। ठीक है, जो भी मेरे पास संसाधन है उसी में कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का। हमारा काम है शिक्षा देना। ठीक है, हमको दिखावा नहीं करना है। ठीक है, तो शिक्षा देने का काम है। जितना संसाधन है मेरे पास उतना ही हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये भी बता देना चाहते हैं कि मोबाइल थोड़ा 464 मोबाइल है, तो जितना मोबाइल की क्षमता रहेगा उतना ही ना वीडियो बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि 464 का मोबाइल है तो एक वीडियो हम बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं। ऐसे वीडियो बनाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं देर न करते हुए। यहाँ पे देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर से ये क्वेश्चन सारा करा देंगे, इंपॉर्टेंट सब कुछ बता देंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी कितनी संख्या है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र भी होता है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच, तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, 0 और 50 के बीच, तो 0 मान लीजिए 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 49। ठीक है, ठीक है, 0 से 50 के बीच। अब यहाँ पे सूत्र एक ध्यान रखिएगा, आप लोग सूत्र हम बता देते हैं। यहाँ पे सूत्र होता है इसका an इजकल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 गुना d, इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 गुना d, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि a का मान जो है, यहाँ पे शुरू में जो रहता है मान संख्या वही a का मान होता है। तो a का मान हो गया 1। ठीक है, a का मान हो गया 1, ध्यान दीजिए, a का मान हो गया 1 2 3 से 49 तक a के मान होगा 1। और d का मान क्या होता है कि d का मान जो है तो तीसरा पद जो है पहला पद से घट जाता है। तो d इजकल टू कितना हो गया, 3 माइनस 1 इजकल टू 2। ठीक है, d का मान इतना हो गया। और n का मान हो गया, n जो होता है वो लास्टवा पद जो है उसको n की संख्या में रूपांतरित करते हैं। तो n इजकल टू हो जाएगा 49। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, जो आप लोगों को हम वैल्यू बताए हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से 0 और 50 के बीच, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। तो an इजकल टू, तो an का मान कितना हो गया, 49 हो गया, इजकल टू a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, अब प्लस में n माइनस 1। तो n का मान कितना हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 का मान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो n माइनस 1 का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो n माइनस 1 यहाँ पे कर देंगे, गुना में d का मान कितना था, कितना वैल्यू पिट किए थे, 2। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, यहाँ से आप लोग मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। ठीक है, हम पूरा हिंट दे दिए हैं। तो 49 इजकल टू 1 n माइनस 1 गुना 2। तो देखिए, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 49 इजकल टू 2 n माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से देखिए 49 हो गया वहाँ पे, तो 49 यहाँ से हो गया ना। तो इधर है क्या, 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे हो गया 2, तो हो गया ना। तो 49 प्लस 1 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 इजकल टू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 49 में से 1 घटा गया तो 48 बचेगा, यहाँ से 48, तो 48 हो जाएगा। तो इजकल टू 2n माइनस 1, तो यहाँ से 48 बटा 2 जो है 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 48 बटा 2 इजकल टू 2n माइनस 1 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से 2 बार में कट गया, तो 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 24 हो गया। 24 इजकल टू 2n माइनस 1 यहाँ से हो गया ना। यहाँ से 24 से 48 कट गया 2 से। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 2 नहीं, 2 तो उधर से कट गया, तो n माइनस 1 हो गया। अब 24 जो है, 24 इधर माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इजकल टू हो जाएगा n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 से 1 25 हो जाएगा, इजकल टू n होगा। तो n का मान कितना आ गया, 25
25 आ गया यहाँ पे, n का मान 25 आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक और सूत्र लगेगा, ठीक है। n का मान तो हमको 25 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक सूत्र और लगेगा, n का मान यहाँ पे 25 मिल गया, और हमको टोटल बताना है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना हो गया, n के मान 25, तो 25 संख्या हो गया हमारा, आ गया 25, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे पूछ देगा कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 25 गुना 25 कर देंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है वो कितना हो जाएगा, 25। आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब पहला नंबर क्लियर हो गया, दूसरा नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकलेगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। सोल्यूशन हम बताते हैं, आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं, समझा देते हैं। तो देखिए 5, 15 और 20, यहाँ पे 5, 15, 20 का जो पहले लसा है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो लसा तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ से हम लसा निकाल लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौका 20, ठीक है। अब इसका लसा कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 4, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 5 3 15 चौका 4 3 12 5 60, तो ये इसका कितना हो जाएगा लसा 60। अब इसका मसा निकाल लेते हैं, तो मसा कैसे निकलता है, तो देखिए पहले 5 और 15 का हम मसा निकालेंगे, ठीक है। तो 5 3 15, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो अब ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम निकालेंगे इसका लसा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है। तो यहाँ से मसा निकल गया। मसा निकालने के लिए तो हम बता दिए, लसा भी बता दिए कि यहाँ से लसा निकाल लीजिएगा, और 5, 15 और 20 का मसा निकाल लीजिएगा। तो 5 और 15 का मसा निकालते हैं हम, तो 5 3 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ 20 का निकालते हैं तो 5 चौका 20, यहाँ से हो गया। तो अब देखिए 5 आ गया मसा, ठीक है, और लसा आया था 60। तो हमको अनुपात निकालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो 5/60 मसा मिला हमको कितना, 5, और लसा मिला 60। तो अब 5 और 60 को हम भाग देते हैं, तो 12 5 60, ये कट गया। तो हमको कितना मिला, 1/12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/12, सॉरी 1 नहीं 12/1। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे थी, यहाँ पे 12/1 होगा, ठीक है। 60 जो है ऊपर जाएगा लसा क्योंकि ऊपर रहता है, और 5 जो है आ जाएगा मसा, ठीक है, मसा। तो 12 5 60, और 1 यहाँ पे आ गया, तो 12/1 आंसर हो जाएगा, 12/1। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 12/1, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या से भाज्य न हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 2, तो ये तो बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 है। तो 24 को हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं, तो 12 गुना 12, ये बाहर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 है, तो 35 तो यहाँ पे विखंडित नहीं होगा। यहाँ पे 121 है, ठीक है। तो 121, 11 गुना 11, 11 1 और 1 और 1, यहाँ से 1 1 1 2 1। तो यहाँ पे 121 जो है, यहाँ पे अगर हम रूट अंदर में है तो 11 गुना 11 करते हैं तो 121 आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 11 जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि दो संख्याएं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान क्या है, ठीक है। दो गो संख्या दिया हुआ है ए और 18, तो फॉर एग्जांपल हम ए और 18 का मसा 36, यानी दोनों को ज्वाइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 18, कितना मान आ गया 18, इसका मान आ गया ए का मान 18, ठीक है। और मसा कह रहा है 2 है, तो ए का मान निकालना है, तो मसा अब निकालना है। तो मसा यहाँ पे निकाल देते हैं 2, तो यहाँ पे मसा निकाल देते हैं अब, ठीक है। मसा दे रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, लसा हो गया 36, तो मसा है 2, तो यहाँ पे निकालिएगा
तो ए प्लस 18 इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 36 माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू 18। मौसा दे रहा है, मौसा करेंगे 2 और 2 18 और 2 इधर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आंसर कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा है। P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है, P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे माना कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सॉल्व कीजिएगा तो इनका मौसा कितना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे मान लेते हैं 1। ठीक है, और Q का मान भी मान लेते हैं 1। तो इन दोनों का मौसा निकालिएगा तो 1 1 का मौसा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D1। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहीं भी परेशानी हो नए बच्चों को तो आप लोग संकोच मत कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। वो तो हम उतना आप लोगों को समझा दिए, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था तो उतना समझा दिए कि ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें से जितना भी क्वेश्चन बताए हैं 5 क्वेश्चन बताए हैं, एक वास्तविक संख्या से 10 नंबर का जो है आता है। ठीक है, 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर में एक क्वेश्चन ई आएगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ई आएगा। ठीक है, मतलब इसी के आधार पर आएगा, यही नहीं आएगा, इसी के आधार पर अंक चेंज रहेगा। मान लीजिए 5 15 20 है तो यहाँ पर हो सकता है कि 8 16 24। ठीक है, तो इस संख्या चेंज रहेगा लेकिन इसी के आधार पर आएगा। ठीक है, 0 से 50 के बीच है तो 0 से 100 के बीच में पूछ देगा विषम संख्या, या सौम्य संख्या पूछ देगा 0 से 100 के बीच में। तो आप लोगों को सूत्र हम बता दिए हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, तो हो सकता है कि यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछ देगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कहीं भी परेशानी हो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में हम टारगेट लेकर चलते हैं 500 लाइक। ठीक है, 500 लाइक इस वीडियो में टारगेट लेकर चलते हैं, 500 लाइक कंप्लीट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।